Okay. Hello everyone. Today is our 18th lecture of sequential circuit. Okay. So आज हम डिजाइन करेंगे सिंक्रोनस काउंटर. ठीक है. हमने हमारे लास्ट दो वीडियोस में एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन किए, जिसमें से एक तो था 3 बीट का और दूसरा था 4 बीट का, जो कि अप एंड डाउन काउंटर बोथ थे. ओके. अब आज हम सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है. हमने पढ़ा था डिफरेंस में इंटर वाली जिसमें हमने इंटर ऑफ काउंटर में पढ़ा था कि डिफरेंस क्या होता है मेन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में. कि सिंक्रोनस में काउंटर में जितने भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं उन सब में हमारे सेम क्लॉक्स यूज होती है ना. अब हम एक चीज यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि सिंक्रोनस काउंटर में अप काउंटर या डाउन काउंटर जैसी चीज मोस्टली नहीं होती है. मतलब कि आप अगर अप काउंटर बनाना चाहो तो आप अप काउंटर भी बना सकते हो, डाउन काउंटर बनाना चाहो तो डाउन काउंटर भी बना सकते हो, और एनी रैंडम सीक्वेंस अगर आप बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो. जैसे कि 0 1 2 3 भी बना सकते हो, 3 2 1 0 भी बना सकते हो, 0 2 1 3 भी बना सकते हो. आप अगर रैंडम सीक्वेंसेस में जाना चाहो तो वो सिर्फ सिंक्रोनस काउंटर से बन सकता है, एसिंक्रोनस काउंटर से नहीं. ओके. देखते हैं सिंक्रोनस काउंटर. ओके. यहाँ पर हमने सबसे पहले आज 2 बीट का सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन किया है. ठीक है. उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है कि हम कौन सा सीक्वेंस जनरेट करेंगे. 0 3 2 1 ये एक रैंडम सीक्वेंस हो गया, क्योंकि अगर हम 0 से देखें तो 0 1 2 3 ये होता है अप काउंटर, 0 3 2 1 फिर 0 आता है तो वो डाउन काउंटर हो जाता है. लेकिन यहाँ तो क्या है 0 3 2 1 है, मतलब कि एक रैंडम सीक्वेंस है. तो उसको हम जनरेट करना सीखे, उसको हम बनाना सीखेंगे बाय सिंक्रोनस काउंटर. ओके. ये चीज हम सिर्फ सिंक्रोनस काउंटर से ही बना सकते हैं, ये सिंक्रोनस काउंटर से पॉसिबल ये नहीं है. ओके. इसमें भी बेसिकली ये थोड़ा बहुत कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप के जैसा है कि सबसे पहले हम उसका एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे, देन केएमएफ से उसकी जो इक्वेशन निकालेंगे एंड देन उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे सर्किट में. ओके. यहाँ पर सबसे पहले हम एक्साइटेशन टेबल देखते हैं. ओके. ये हम जे के फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं. ठीक है. जैसे सिंक्रोनस काउंटर अगर डी टी हम किसी भी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं, लेकिन ये हम जे के फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर. ओके. यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है. सबसे बड़ा 3 है. 3 को हम डेसिमल में कैसे बाइनरी में कैसे वैसे 1 1 लिख सकते हैं. मतलब कि यहाँ पर 2 बिट्स आई, मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो कि यूज होंगे सिंक्रोनस काउंटर में वो कितने होंगे, 2 होंगे, है ना. नाउ मोड कितने, 0 3 2 1, मतलब कि 4 मोड है, मतलब कि 4 स्टेट्स आएगी उसकी. ये भी हमें क्लियर हो गया. ओके. अब हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने जो हेडिंग दी है जो कि है ये है तो Q1 है, फिर ये Q0 है, जो कि दिखाती है हमें ये है प्रेजेंट स्टेट्स. ठीक है. उसके बाद Q1 प्लस और Q0 प्लस है, जो कि हमारे दिखाती है नेक्स्ट स्टेट. ठीक है. जिसमें Q1 MSB और Q0 LSB है, इसमें Q1 प्लस MSB और इसमें Q0 प्लस MSB है, LSB है. फिर ये J1 K1 और J0 K0, मतलब कि ये पहला ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप FF1 और ये FF0, फ्लिप फ्लॉप 1 एंड फ्लिप फ्लॉप 0. ओके. सबसे पहले हम 0 3 2 1 जो है उसको तो हम कोई एरर ना आए इसलिए हम ऐसे सीक्वेंस में ही लिख देते हैं कि 0 1 2 एंड 3. ठीक है. 0 1 2 एंड 3. अब इसको मैंने इस सीक्वेंस में रख दिया जो कि हमारी नॉर्मल पैटर्न होती है. अब हम यहाँ देखते हैं कि 0 ये है तो ये 0 के बाद कौन सी स्टेट आ रही है, 3. उस 3 को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि उस नेक्स्ट 0 की बाद की नेक्स्ट स्टेट कौन सी होगी, 3. तो यहाँ पर मैंने फिर 1 1 लिखा. ठीक है. ये 1 1. देन यहाँ 0 1 है, 0 1 मतलब 1. अब 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, 0. वो मैंने यहाँ पर 0 0 लिख दिया. देन क्या है 1 0, मतलब कि 2 के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, 1. तो मैंने नेक्स्ट स्टेट में 0 1 लिख दिया. एंड लास्ट में 1 1, मतलब कि 3 के बाद नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, 2, जो कि मैंने यहाँ पर 1 0 2 लिख दिया. ओके. अब तो सिंपल है, जैसे हम फ्लिप फ्लॉप की कन्वर्जन में लिखते थे, हमें J1 K1 और J0 K0 डिसाइड करना है. ओके. 0 0 में अगर Q1 की बात करें तो 0 से क्या हो गया, 1. ओके.
मतलब कि J1 क्या J1 और K1 क्या होना चाहिए 1 और x, मतलब कि 1 1 पर भी वो टॉगल करता है 0 का 1 एंड 1 0, मतलब कि K1 0 हो तब भी वो हमारी जो नेक्स्ट आती है उसको 1 रखता है, ठीक है। देन दूसरी में क्या किया, 0 का 0 ही रहने दिया, मतलब कि एक तो होल्ड स्टेट 0 0 और Q1 0, मतलब कि दूसरा क्या हो सकता है J1 0 और K1 1 हो सकता है, मतलब कि 0 एंड x, मतलब कि डोंट केयर। देन क्या है 1 से 0, ओके 1 से 0 मतलब कि वापस टॉगल, मतलब 1 1 एंड 0 मतलब कि 0 1, दो पॉसिबिलिटीज ये हुई, मतलब कि x एंड 1। देन 1 1 मतलब कि होल्ड, मतलब कि एक तो हो गया 0 0 और दूसरा नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आ रही है 1, मतलब कि हमारा K1 क्या होगा 0 और J1 सॉरी K1 0 होगा और J1 1 होगा, मतलब कि डोंट केयर एंड 0, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स बनेंगे। उसके बाद हम अगर दूसरे फ्लिप फ्लॉप की बात करें, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो देख पाएंगे कि 0 से अगर 1 जाए, 0 से 1 जा रहे हैं, मतलब कि 0 से 1 टॉगल हुआ, मतलब कि एक तो 1 1 और दूसरा नेक्स्ट स्टेट 1 है, मतलब कि J1 J0 1 और K0 0, मतलब 1 एंड x, ठीक है 1 एंड x। देन क्या है 1 से 0, मतलब कि टॉगल वापस 1 से 0, मतलब एक तो 1 1 और जब 0 कब आता है जब J0 0 और K0 1 हो, x एंड 1। तीसरा क्या है कि Q0 0 से क्या हो गया Q0 प्लस 1 हो गया, मतलब कि ये सेम फर्स्ट जैसा ही हो गया तो 1x लिख दिया। एंड चौथा क्या है कि 1 से 0, मतलब ये दूसरे के बराबर हो गया x एंड 1, ओके। अब इन्हीं चारों जो हमारे ये चार इनपुट्स हैं उन्हीं चारों को हम के मैप बनाएंगे और इसकी इक्वेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले J1 की बात करें तो 2 वेरिएबल का के मैप बनेगा, जिसमें दो वेरिएबल कौन से आएंगे, एक तो Q1 है दूसरा Q0। सो मैंने यहाँ पर बनाया है Q1 एंड Q0 का 2 वेरिएबल का के मैप बनाया। अब उसमें J1 में एक तो 0 पर 1 आ रहा है और 2 3 पर डोंट केयर आ रहा है, जो कि मैंने इधर रखा है 0 पे 1 रखा है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँ तो अच्छे से दिखेगा। 0 पर मैंने 1 रखा है और 2 और 3 पर मैंने डोंट केयर रखा है। अब हमें एक वंश तो चाहिए पैर बनाने के लिए, तो मैंने ये वाली पैर बनाई है। तो इसमें पैर बनाने से हमारा कांस्टेंट क्या रह रहा है Q0, मतलब कि जो Q0 की वैल्यू इधर क्या 0 है और इधर 1। ये 0 होती है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, मतलब कि Q0 की वैल्यू 0 है, मतलब कि J1 की वैल्यू क्या हो गई Q0 का बार। देन हम दूसरे K1 की बात करें तो K1 में एक तो 0 और 1 पर डोंट केयर है और 2 पर 1 है। तो मैं यहाँ पर पुट कर दिया 0 1 पर डोंट केयर और 2 पर 1। मैंने इसकी पैर बनाई तो सेम ही आएगी, Q0 कांस्टेंट रह रहा है 0, तो K1 भी की वैल्यू भी क्या आएगी Q0 डैश ही आएगी, ओके। देन हम J0 पर आए तो J0 क्या है कि एक तो 0 पे 1 है और 2 पर 1 है, बाकी 1 और 3 पर डोंट केयर है। सो 0 पे 1 और 2 पे 1, बाकी 0 और 3 1 और 3 पे डोंट केयर रख दिया मैंने। सो अब अगर हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग मैक्सिमम नंबर की जाती है। अब डोंट केयर को भी हम वैलिड गिनते हैं, तो मैक्सिमम नंबर इधर 2 वेरिएबल में कितने 4 का पैर बन सकता है। तो मैं यहाँ पर पूरे का पैर बनाऊंगा तो आउटपुट क्या है, मतलब कि इक्वेशन क्या बनेगी सिंपली 0 J0 इक्वल्स टू 1, क्योंकि चारों चार बॉक्सेस आ गए तो J0 इक्वल टू 1 ही आएगा आउटपुट। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। सेम गोस फॉर K0। K0 में क्या है कि सेम ही है कि 0 और 1 पे x एंड डोंट केयर और 2 3 पे x एंड 1, मतलब कि 0 पे x 1 पे 1 2 पर x एंड 2 पर 3 पर 1, तो जो कि मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। और हम इसकी चारों की पैर बनाएंगे तो सेम ही कि इसका भी आउटपुट क्या आएगा, मतलब कि इक्वेशन क्या बनेगी K0 इक्वल टू 1, है ना। सो ये हो गए हमारे चार इनपुट्स की इक्वेशन आ गई। अब सिंपल हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है थर्ड स्टेप में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है कि फर्स्ट एंड सेकंड दो फ्लिप फ्लॉप बना दिए। अब दो इनपुट्स आएंगे और दो आउटपुट आएंगे दोनों में, और जो क्लॉक आएगी वो दोनों में सेम आएगी क्योंकि ये सिंक्रोनस स्वीप हुआ है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले दोनों को सेम क्लॉक दे दी है और ये एज का साइन है जो कि दर्शाता है कि ये है पॉजिटिव एज है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई बबल लगाया नहीं है। अब J1 और K1 की वैल्यू क्या है Q0 डैश, तो मैंने ये जो K1 और J1 है उसको शॉर्ट सर्किट करके मैंने किसके साथ जोड़ दिया इसको यहाँ पर Q0 बार के साथ, ओके।
और जे नॉट के नॉट की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो मैंने उसको सिंपली यहाँ पर 1 1 पुट कर दिया। ओके, अब आप अगर जनरेट करने की कोशिश करो तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पैटर्न 0 3 2 1 था वही जनरेट होगा। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा किसका 0 3 T1 जो कि हमें डिजाइन करना था सिंक्रोनस काउंटर, वो ये हो चुका है। ठीक है, सो ये था हमारा सिंक्रोनस काउंटर ऑफ 2 बिट। ठीक है, सो आगे हम और ऐसे ही सिक्वेंशियल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फॉर द स्टे ट्यून्ड एंड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।